My dear students, in this module we will discuss regarding certain social problems of cities. As as we know that city population is very complex. Cities have different problems, and if we take into account city setting, तो उसमें जो पॉपुलेशन है, उसको हम 2 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो जितना पोटेंशियल है सिटी डेवलपर्स का, वो लोग जो अर्बन सेटिंग में मौजूद हैं, अगर हम अच्छी पॉलिसी मेकिंग से और गवर्नेंस से उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो देन सिटी सेटिंग में हम इस तरह की पॉपुलेशन रखते हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ऑन द अदर साइड, दूसरी तरह से अगर हम देखें, तो सिटी सेटिंग में जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसिंग का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट समटाइम्स, अगर जो इनकम लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, तो अर्बन पुअर जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्लम्स का इशू है, क्राइम्स रेट बढ़ जाते हैं, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी होती है, और डिफरेंट जो आए रोज़ नित नए जो प्रॉब्लम्स हैं वो होते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो जो सोशल एस्पेक्ट है सिटी लाइफ का इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसको हम इसमें अब फोकस करें, तो हमें ये नज़र आता है कि सिटीज़ अरोज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, प्रो एंड कॉन्स, यानी ओवरऑल दोनों डायमेंशन इनके, कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सिटीज़ की, उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके हमें उसके उसकी हम डिसएडवांटेजेस भी हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपनी बेहतर गवर्नेंस से, पॉलिसी मेकिंग से उस पॉपुलेशन को, अब पोटेंशियल को अगर पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, तो दैट डेफिनेटली दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर एक पूरा ऑनस्लॉट आएगा प्रॉब्लम्स का। तो सबसे बड़ा अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, तो हेट्रोजिनिटी जो है, दैट इज़ एन इशू, कि चूँकि हर शहर में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के, एथनिक बैकग्राउंड के और रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो इस तरह से उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। और समटाइम्स हम देखते हैं कि शहरों के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस पे या एथनिक रेशियल बेसिस पे लोगों में एक डिवाइड जो है वो हो जाती है, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और अगेन जो है वो अकोमोडेशन मुश्किल होती है। तो इस तरह से गो के ग्रेजुअली अर्बन लाइफ में लोग लेटर ऑन एडजस्ट भी करते हैं, और कल्चरल रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ ग्रेजुअली कम होती हैं। लेकिन अगर सोशल एस्पेक्ट में हम देखें, तो हेट्रोजिनिटी इट मे काज डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर द डिवेलपर्स। सिमिलरली कल्चरल डाइवर्सिटी की हमने बात की, तो कल्चरल डाइवर्सिटी में हर जो ग्रुप है उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी कल्चरल वैल्यूज़ नॉर्म्स को जो है वो टॉलरेट किया जाए, बेहतर उसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो इस तरह से ओवरऑल अनलेस के लोगों के दरमियान एक कल्चरल टॉलरेंस और जो अ, एक कह लें कि कनेक्टिविटी जो सिटी सेटिंग के अंदर है, एक अर्बन बेसिस पे एक नेटवर्किंग नहीं डेवलप होती, उस वक्त तक ये डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी जो सोशल लाइफ है उसको एडवर्सली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी इन सोशल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जितना भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं अर्बन सेटिंग में, उनमें डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं। तो हम अगर देखें तो फैमिली स्ट्रक्चर में जो है वो, जैसे जैसे अर्बन लाइफ जो है, अर्बन कल्चर डेवलप होती है, तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। मसलन जॉइंट फैमिली का जो एक ट्रेंड है उसमें कमी हुई अक्रॉस द ग्लोब, के सिटीज़ में हमने देखा। इसी तरह से जैसे डे केयर होम है, ओल्ड एज होम है, इसी तरह से वर्क प्लेस, अगर दोनों स्पाउस जो हैं वो वर्किंग हैं, तो फिर और तरह के इश्यूज़ हैं। तो इस तरह से यानी ओवरऑल एक जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आती है।
तो ये जो अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर शेप में रहें और इनमें स्टेबिलिटी रहे तो ओवरऑल फिर शायद उस तरह की चेंज ना आए। लेकिन अर्बन सेटिंग में ये स्टेबिलिटी परसिस्टेंट नहीं रहती और आम तौर पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है, फैमिली लाइफ है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज़, जो डिफरेंट सिटी सेटिंग्स हैं उनके हवाले से वो चेंजेस आती रहती हैं और वो सारी चेंजेस जो हैं वो इम्पेंडिंग हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द सिटीजन। इसी तरह से इम्पर्सनैलिटी का एक एलिमेंट है कि लोग जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो हैं वो इंटीमेट नेचर के नहीं होते, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक होती है, एक्सचेंज का एक प्रोसेस होता है। और लोग जो हैं वो एक एक तरह से सॉर्ट ऑफ इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं, जैसे सिंबल ब्लेजे एटीट्यूड का नाम देता है। तो इस तरह से शहरों के अंदर हमें जो एक बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप हैं वो नहीं मिलते और इस तरह से अटैचमेंट के इश्यूज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है कि अगर पॉपुलेशन जो है अनकंट्रोल्ड होगी और पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइजेशन को सिटी गवर्नमेंट्स और सिटी अथॉरिटीज़ प्लान नहीं करेंगी, बेटर गवर्नेंस नहीं होगी, तो फिर अर्बनाइजेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड और अर्बनाइजेशन की वजह से डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट जो है वो भी होगा। इंक्रीज्ड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कि समटाइम्स अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर फंक्शन ना कर सकें और इस तरह से फिर हमें अगर डिसऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर सारे इदारे जो हैं उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और ओवरऑल उसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी डिस्टर्ब होगी और करप्शन बढ़ सकती है उसमें। लोगों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज इस तरह से हो सकते हैं। सिमिलरली स्लम्स और हाउसिंग का इशू है कि स्लम एरियाज जो है हमेशा सिटी सेटिंग के लिए उनको प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ क्राइम, इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेसिफिक कल्चर या जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से। तो क्राइम्स एंड जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी अगेन अर्बन सेटिंग के इश्यूज हैं और चूँकि एनोनिमिटी होती है, इम्पर्सनैलिटी होती है, तो इसलिए आए रोज़ जो है वो तरह तरह की वारदातें होती हैं। जैसे अब साइबर क्राइम्स भी होना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। इसी तरह से गैंग्स जो हैं वो माफियाज जो हैं वो डिफरेंट एमर्ज होते हैं और स्ट्रीट क्राइम्स आमतौर पे हमें अर्बन सेटिंग में नज़र आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं अल्टीमेटली जो क्रिमिनैलिटी का एक एलिमेंट है उसको फ़रोग देते हैं। तो सिमिलरली शहरों के अंदर जैसे हमने पहले बात की कि जो सोशल स्ट्रक्चर हैं वो परसिस्टेंट नहीं रहते। तो यानी जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, तो दे आर ऑलवेज़ एट स्टेक और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंज आता है और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ या इकोनॉमिक वेलबींग के साथ साथ उनमें भी जो है वो चेंज आती रहती है। तो ओवरऑल ये सारे इश्यूज़ हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो इंडिविजुअलाइजेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि शहरों के अंदर जो एक कनेक्टिविटी है जब वो कम होती जाती है और फ़र्ज़ करें सिटी लाइफ ऐसी है कि हर कोई अपने अपने काम से जो है बिज़ी है। समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अगर हम यूरोपियन सिटीज़ को देखें या इवन पाकिस्तान में कुछ शहरों को देखें तो हमें अपने हमसायों का नहीं पता और जो एक नेबरहुड के साथ कनेक्टिविटी है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। और इसी तरह से इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जो लोगों की सोशल नेटवर्किंग है, कनेक्टिविटी है, उसमें कमी होती है कि हर कोई जो है अपने एक साइकिल में एक जो है वो चल रहा होता है। और जो ये फ़र्ज़ करें टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्होंने भी ह्यूमन बीइंग्स को बड़ा इस तरह से आइसोलेट किया है, जैसे कंप्यूटर है, सेल फ़ोन है, तो इनकी वजह से भी जो है जो लोगों की अपनी एक सोशल गैदरिंग होती हैं और जैसे हम रूरल सेटिंग में देखते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो एक कनेक्टिविटी है, एक सोशल कनेक्टिविटी, वो भी अर्बन सेटिंग में उस इन्फ्लुएंस होती है।
तो ये बेसिकली सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो प्योरली सिटी सेटिंग के साथ रिलेट करते हैं।